नमस्कार बच्चों। 10th क्लास की आज वर्कशीट 42 आई है, दिनांक 9 सितंबर। बच्चों, आज विज्ञान की वर्कशीट में क्वेश्चंस दिए गए हैं पाठ नंबर 4 के। आज अभ्यास करना हमने क्या सीखा है, उन क्वेश्चन हमने क्या सीखा है, आज हमारी वो परीक्षा है। हम इन क्वेश्चंस में जाएंगे, इनके आंसर अपने दिमाग में तलाशने की कोशिश करेंगे और यदि हमें नहीं मालूम है तो हम पिछली वर्कशीट को देखेंगे और वहाँ से हम इन सहयोग लेंगे इन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी कार्बन यौगिक की समजातीय श्रेणी के दो उत्तरोत्तर सदस्यों के आणविक सूत्र में क्या अंतर होता है। आपने बच्चों पता है CH2 का अंतर होता है। एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं। इथेन में होता है C2H6, एक CA, ये आबंध हो गए। इसमें गिन लो 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 आबंध हो गए। इसका मतलब C सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन यौगिकों के क्रम में दूसरा सदस्य जिनका सामान्य सूत्र CnH2n है। प्यारे बच्चों, Cn दूसरा सदस्य, यहाँ बड़ा ध्यान देना हमें। पहला सदस्य C1H2 ये नहीं बन सकता, यानी CH2 सदस्य नहीं बन सकता क्योंकि कार्बन की 4 संयोजक चाहिए, तो इसलिए पहला सदस्य नहीं है। तो पहला सदस्य बनेगा C2, n की वैल्यू 2 रखेंगे, n बराबर 2, तो पहला सदस्य ये होगा CnH2 यानी C2H4 और दूसरा सदस्य हो गया n = 3 C3H6 हो जाएगा। तो C3H6 दूसरा सदस्य है। हमारा डी आंसर सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, खालिस्तान और खालिस्तान कार्बन के दो अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। आपको पता है बच्चों, खालिस्तान और खालिस्तान जैविक यौगिकों के आवश्यक घटक हैं। बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन मुख्य घटक हैं जीवों के। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, कौन सा तत्व श्रृंखलन को सबसे अधिक दर्शाता है और क्यों। आपने पता है कार्बन है, क्योंकि उसके अंदर सहसंयोजी आबंध बनाने की सबसे ज़्यादा शक्ति है। 4 सहसंयोजी आबंध बनाता है कार्बन, इसी कारण। क्वेश्चन नंबर 7, हीरे को संश्लेषित करने के लिए शुद्ध कार्बन को निम्नलिखित परिस्थितियों में उपचारित किया जा सकता है। बच्चों, अति उच्च दाब एवं ताप पर, तब जाके जो कार्बन है वो हीरे में बदलता है। क्वेश्चन 8 पे आते हैं, ब्यूटेन कार्बन व हाइड्रोजन का एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये, जिसमें कार्बन के अणुओं की संख्या मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन 4 होती है। कार्बन के अणुओं की संख्या 4 होती है। ठीक है, कार्बन के अणुओं की संख्या 4 होगी। इसमें चौथा होता है ये C4H10। नोवा, एल्केन और एल्किन के सामान्य सूत्र लिखिए। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है प्यारे बच्चों। एल्काइन और एल्कीन, एल्कीन का तो हो गया CnH2n और 2n, और अल्काइन का हो गया CnH2n-2, ये तीसरे वाला है, -2 हो जाएगा। ठीक है। 10वां, बेंजीन का सूत्र बनाइए, बेंजीन की संरचना बनाइए। आपने पता है बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं बेटा, C और एक C, ये हो जाएगा और इसके बीच ये हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 हो गए। और इसके बाद हमें इसको एक में डबल बॉन्ड ले लेंगे। ठीक है, और एक में सिंगल रहेंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन, सब में एक हाइड्रोजन लग जाएगा। या आप हाइड्रोजन लगा के दिखा देंगे। आप बुक में भी से भी इसका आंसर देख सकते हैं, बुक में भी लिखा हुआ है बेंजीन का आंसर, समय एक HH लग जाएगा। चलिए, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों पे आते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उदाहरण दीजिए। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे C2, CH4, C2H6, ये वाले सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन उत्कृष्ट गैस विनाश को कैसे प्राप्त करता है।
बच्चों कार्बन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके सहसंयोजी आबंध बना के दूसरे तत्वों के साथ तब जाके कार्बन इलेक्ट्रॉन उत्कर्ष गैस विन्यास को प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें फ्री आयन नहीं होते। सहसंयोजी यौगिकों में, आयनिक यौगिकों में तो फ्री आयन होंगे, वो भी चल पड़ेंगे, वो चलना शुरू कर देंगे जैसे विद्युत गुजारते हैं। लेकिन सहसंयोजी यौगिकों में आयन नहीं होते, आयन नहीं बनते, इसलिए वो जब विद्युत गुजारते तो आयन नहीं चल पाते और वो क्या होते, विद्युत कुचालक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कार्बन यौगिकों की समजातीय श्रेणी को एक नाम को यह नाम क्यों दिया गया है? समजातीय श्रेणी को यह नाम क्यों दिया गया है? समजातीय श्रेणी के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के रासायनिक सूत्र लिखिए। और यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उनके रासायनिक गुणधर्म समान हैं। समजातीय श्रेणी के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के रासायनिक सूत्र लिखिए और बताइए कि इनका कौन सा भाग निर्धारित करता है भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। देखिए इसके मैं 2 वो सूत्र लिख रहा हूँ। जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, उसी श्रेणी के ही ये दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी के यौगिकों की 3 विशेषताएं लिखिए। नंबर 1, इनके प्रकार्यात्मक समूह समान होता है। नंबर 2, सामान्य सूत्र समान होता है। और नंबर 3, CH2 का अंतर होता है। एक में समजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर होता है, प्रकार्यात्मक समूह समान होता है। जैसे OH लगना है तो सभी में OH लगेगा समजातीय श्रेणी में, Cl लग गया तो सभी में Cl लगेगा, और सामान्य सूत्र एक होता है इसका, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6। कार्बन की प्रकृति अद्वितीय क्यों होती है? क्योंकि कार्बन के अंदर असीमित शक्ति है आबंध बनाने की दूसरे तत्वों से, संकलन का गुण होने के कारण, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, C3H6, C4H8, C5H10 एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित है। बिल्कुल सही है, ये एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन कहता है क्वथनांक के बढ़ते क्रम में इन हाइड्रोकार्बन को संयोजित कीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा क्वथनांक ये जो आपको नज़र आ रहा है इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। तो इस प्रकार आप ये देख सकते हैं, यानी सबसे ज़्यादा क्वथनांक इसका, इससे थोड़ा कम इसका, और इससे सबसे कम इसका क्वथनांक होता है। इसको इस तरह से समझिए। कहता है C5H10 का गलनांक के क्वथनांक से अधिक क्यों होता है? क्योंकि इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो अधिक होता है इस कारण। इन यौगिकों के नाम लिखिए। इन यौगिकों के नाम आप लिख सकते हैं C3H6, ये हो जाएगा C3H6 का नाम आप इसको इस तरह से फैला के लिख सकते हैं C3 1 2 3 1 2 3। क्या ये सही है? ये डबल बॉन्ड लेंगे, यहाँ पे हम यहाँ भी एक डबल बॉन्ड ले लें और इसको हटा दें तो C3 हो गया, और C3 ये किस सूत्र में है पहले ये देख लो। आप इसको है ना, इन सारी चीज़ों को भूल जाओ, आप सूत्र देखो फटाफट। यानी ये डबल है। डबल आड़ा क्या होता है? एल्कीन वाला होता है। एल्कीन तो मिथेन, इथेन, प्रोपीन, ये प्रोपीन हो गया, ये भी डबल वाला है। तो ये ब्यूटीन हो गया, ये भी डबल वाला है, ठीक है। यानी 5 दूनी 10, तो ये भी बीच वाला है, CnH2n वाला है। तो ये पेंटीन हो गया। इस तरह से हम इसके नाम दे देंगे। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। कार्बन के उन 2 गुणधर्मों की व्याख्या कीजिए जो हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की अधिकता के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 8 आपने पता है बेटा, श्रृंखलन का गुण है एक तो नंबर 1, और दूसरा सहसंयोजी आबंध बनाने का गुण है। अब हम आते हैं बड़े क्वेश्चंस पे। सहसंयोजी आबंध क्या है ये आपको पता है, इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो। यानी जो तत्व आयनों को नहीं छोड़ते
बल्कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, उनके बीच बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन कुछ तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। इन तत्वों के नाम लिखिए। आपको पता है ऑक्सीजन के साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ बनाता है, क्लोरीन के साथ बनाता है, नाइट्रोजन के साथ बनाता है। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनके साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, तो फ्लोरीन 60, इसमें 60 कार्बन होते हैं। आपने पता फुटबॉल का आकार होता है। यह कार्बन के अन्य अपरूपों से किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या बहुत ज़्यादा है, फुटबॉल की तरह आकार है, ठीक है। जबकि हीरा और इनकी संरचना, जो ग्रेफाइट की संरचना, वो अलग प्रकार की होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाइए। तो हम इनके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पहले ही सीख चुके हैं, आप इनमें देख सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी करवा दिए ये वर्कशीट में, आप उसको देख के और इसे हल करें। थैंक यू बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। आशा है कि अब बहुत सारा क्लियर हो गया होगा मैटर आपको। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।